हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है तहसीलदार के बारे में। और हम लोग इस वीडियो से जान लेंगे कि आखिर तहसीलदार हमारे होते कौन है और तहसीलदार का क्या वर्क होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तहसीलदार आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। तहसीलदार हमारे कौन होते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि तहसीलदार आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, तो तहसीलदार को हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर हम लोग इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि गाँव में जितने भी हमारे जगह जमीन हुआ करते हैं ना, उन सभी से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि उन सभी से जो हमारे पास टैक्स आते हैं, सरकार के पास पैसे आते हैं, उसका जो आप कह सकते हैं कि हेड होता है, वो होता है हमारा रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि तहसीलदार होता है। ठीक है, अब आपको जानकर एक चीज़ बड़ी हैरानी होगी, ये कि तहसीलदार सुपरवाइजर दी वर्क ऑफ अ पटवारी। याद कीजिए, हम लोगों ने 2 क्लास पहले ही पढ़ा था पटवारी के बारे में। आपको मैं याद दिला दूँ, ये वाला टॉपिक था हमारा फंक्शंस ऑफ पटवारी के बारे में, है ना। ये जो हमारा टॉपिक था पटवारी के बारे में, हमने इसमें ये देखा था कि जितने भी हमारे गांव में जगह जमीन ये सब हुआ करते हैं ना, उन सारे का रिकॉर्ड कौन रखते हैं? पटवारी रखते हैं। ठीक है, और पटवारी के बारे में हम लोगों ने ये भी जाना था कि पटवारी क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि ये लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन भी करते हैं, यानी कि किस इंसान से कितना टैक्स लेना है जमीन के बारे में, ये भी हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो पटवारी जो टैक्स लेते हैं ना किसानों से, उस टैक्स पे भी यदि कोई कंट्रोल करता है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पटवारी अच्छी तरीके से टैक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या ज़्यादा वो किसी को छूट तो नहीं दे रहा है, इस पे ध्यान रखने का काम कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा कि तहसीलदार किसके ऊपर तहसीलदार किस पे नज़र रखेगा? पटवारी के ऊपर नज़र रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था पटवारी के बारे में, पटवारी से भी कोई यदि हेड होता है तो वो होता है हमारा तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार से भी यदि कोई हेड होता है तो वो होता है हमारा डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तहसीलदार आर द रेवेन्यू ऑफिसर। तहसीलदार हमारा क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर है। गाँव में किस लोगों से कितने पैसे लेने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, है ना, इस प्रकार का वो काम सब देखा करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। तहसीलदार नज़र रखते हैं किस पे? पटवारी पे, कि पटवारी गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहा है ना। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो पटवारी जो काम करते हैं उस पर नज़र रखने का तहसीलदार काम तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ तहसीलदार ये भी चेक करते हैं कि लैंड का रिकॉर्ड अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, है ना, टैक्स अच्छी तरीके से लिया जा रहा है कि नहीं। ये सारा का सारा काम देखने का काम किसका है? तहसीलदार का है। आगे बढ़ते हैं फिर। द तहसीलदार कीप्स अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तहसीलदार अपने पास हर एक जगह ज़मीन का अपने पास एक खुद वो कॉपी रखते हैं। मतलब कि किस गांव में कितना ज़मीन है, किसके पास कितना ज़मीन है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा तहसीलदार अपने पास रखता है। आगे बढ़ते फिर। तहसीलदार इशूज कास्ट सर्टिफिकेट। याद कीजिए, हम लोग कभी कभी ना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं ऑफिस में। हम लोग कभी कभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र हम लोग कभी कभी बनवाने के लिए जाते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र जो हमारा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है तहसीलदार के द्वारा। तो अब आप यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि तहसीलदार का काम केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना ही है, पटवारी के ऊपर नज़र रखना ही है, नहीं। तहसीलदार का काम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना है। उसके बाद तहसीलदार हियर्स लैंड डिस्प्यूट्स। तहसीलदार हमारे ना, जैसे कभी कभी होता है ना, जगह ज़मीन के बारे में झगड़ा गिरा हो जाता है, कोई किसी के बारे में कोई किसी के ज़मीन को हड़प लिया, उसके लिए झगड़ा हो जाता है, तो इस झगड़े को निपटाने का काम भी कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तहसीलदार इंश्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। मान लीजिए यदि मैं किसान हूँ और मान लीजिए यदि मैं किसान हूँ और मेरा जो खेत है उसका कागज़ पत्र जल गया या फिर कहीं पे भुला गया, तो हम जाके तहसीलदार को कह सकते हैं कि साहब देखिए, मेरे खेत का पेपर जो था ना वो जल गया है, तो मेरे खेत का जो पेपर है आप उसका एक कॉपी निकाल के हमको दे दीजिए। तो वो तहसीलदार हमको ये कॉपी दे देगा। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा तहसीलदार के फंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, पटवारी सबसे पहले काम करते हैं, पटवारी के ऊपर हमारा काम करते हैं कौन? तहसीलदार। और तहसीलदार के ऊपर भी नज़र रहता है किसका? डीएम का, यानी कि कलेक्टर का। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।